नमस्कार दोस्तों। आज की मेरी ये वीडियो आचार्य प्रशांत जी के लिए है और उनकी आज की वीडियो से रिलेटेड है, जिस बारे में उन्होंने आज अपनी बातें रखी हैं। आज मैं उस पर ही प्रकाश डालने वाली हूँ और मैं चाहूँगी कि दोनों तरफ के लोग मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें और बातों को समझने की कोशिश करें। दोनों को एक ही लक्ष्य पर जाना है, एक ही रास्ता है और एक ही लक्ष्य भी है, और बाकी चीज़ तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। आचार्य प्रशांत जी ने आज सब कुछ कह दिया जो आप सुनना चाहते थे। बात समझने की है और वो भी वहीं गए हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना वो रास्ता अलग है और आप जो चुन रहे हैं रास्ता वो अलग है। चलिए मैं इसे एक उदाहरण की तरह समझाती हूँ। मान लो कि एक नदी है, बहुत पवित्र नदी है, जिसमें कुछ लोग ही नहाते हैं जो अपने आप को सत्कर्मी समझते हैं या जो महान समझते हैं। उस नदी में सिर्फ वही नहाते हैं, लेकिन नहाने की तलब तो सबको होगी ना, वो आम जनता हो या कोई भी हो। मतलब राज्य में, देश में हर किसी को नहाने की तलब होगी। उसने क्या किए, छोटे छोटे तालाब खोदने शुरू किए। अब क्या हुआ कि उन्हें लगने लगा, जिनकी ये नदियाँ थी संरक्षित, जो अपने खरीदी हुई कोई भी चीज़ को समझते थे, उन्हें लगने लगा कि अगर ये तालाब खोदना शुरू कर देंगे तो फिर हमारी इस नदी का महत्व क्या है। उनको ये बेचैनी सताने लगी, हमारा वर्चस्व कायम कैसे रहेगा। तब उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि जो इस नदी में नहीं नहाएगा उसे इस तरह के वायरस अटैक कर जाएंगे। और इस तरह की बातें उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर फैलाई कि लोग वहाँ जाने लगे और उस नदी में अनजाने वायरस के डर से नहाने लगे। अब वायरस को दूर करने के लिए बताया क्या गया था कि उस नदी में इतनी पवित्रता है कि आप नहाने मात्र से ही सारे रोगों से दूर हो जाएंगे। अब लोग जाते हैं वहाँ नहाने, हर तरह के लोग जाते हैं, हर कैटेगरी के लोग जाते हैं, पढ़े लिखे भी जाते हैं, अनपढ़ भी जाते हैं, उच्च स्तर के लोग भी जाते हैं, निम्न स्तर के लोग भी जाते हैं, क्योंकि फरमान जो जारी हुआ था वो सबके लिए था। अब नहाने के क्रम में क्या होता है कि जब वो आपने सर्वसाधारण के लिए खोला है तो सभी जाएंगे ही। नहाने के क्रम में ये होता है कि वहाँ पर कंकड़ बहुत मिलते हैं और कुछ मोतियाँ भी होती हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि चलते हैं, इन कंकड़ों को उठाते हैं और बताते हैं कि देखो तुम्हारी इस पवित्र नदी में क्या है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है ये कंकड़ तो हमारे लिए बेकार हैं, इन्हें हम क्यों उठाएं, हम उन मोतियों को क्यों ना सहेज लें। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें न कंकड़ से मतलब था न मोतियों से मतलब था, उन्हें उस बस फरमान का आदेश मानना था जो उन्हें बताया गया था और एक अनजाने वायरस से डराया गया था कि अगर आप स्नान नहीं करोगे तो आपको ये बीमारी होगी और आप ऊपर चले जाओगे, तो अपनी आत्मा को और अपने शरीर को शुद्ध करो और तुम यहाँ नहाने आओ ही आओ। तो ऐसी कैटेगरी के लोग भी थे वहाँ पर। उन्हें सिर्फ और सिर्फ नहाने से मतलब था, उसमें नदी में है क्या या उससे उन्हें कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें उस नदी के पानी में विश्वास नहीं था, जिसने कहा था उस पर विश्वास था और वो नहा कर चले आए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अब हम बात करते हैं जिन्होंने कंकड़ बटोरे और जिन्होंने मोतियां बटोरी। क्या कंकड़ जिन्होंने बटोरा था वो पागल थे, वो मूर्ख थे? नहीं, वो मूर्ख नहीं थे। कंकड़ उठाने के पीछे उनकी पुरानी अवधारणाएं थी। वो शोषित थे और उन्हीं कंकड़ों के पत्थर से उन्हें मारा गया था कभी। इसलिए उन्होंने उस बदले को पूरा करने के लिए उन कंकरों को बटोरा कि फिर इसे एक ठोस आकार दे सकूं और इस आकार से उस बदले को मैं पूरा कर सकूं। दूसरी तरफ जिसने मोतियां बटोरी थी, क्या उसने कंकर को नहीं देखा था? जी नहीं, कंकर को उन्होंने देखा, पर वो उनके काम की नहीं थी। उन्होंने चंद मोतियां बटोरी, उसकी लड़ियाँ बनाई और जनसाधारण को उसकी खूबियाँ बतानी शुरू की। नहाकर वो भी आए थे, नहाकर ये भी आए थे, लेकिन इन्होंने मोतियों को उठाया और किसी ने कंकड़ को उठाया। कंकड़ उठाने वाले भी गलत नहीं थे और मोतियां उठाने वाले भी गलत नहीं थे।
गलत क्या थी दोनों की भावनाएं। अभी तक आप लोगों को समझ में सिर्फ ये बातें आ रही होंगी कि जिसने मोतियां उठाई और जिसने कंकर उठाए वही गलत है, पर सबसे बड़ी गलती तो तीसरे ने कर दी। वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नदियों में नहाने का जो उसने जन सैलाब उठा दिया, जो फरमान जारी कर दिया, गलती तो सबसे बड़ी उससे हो गई। वो भूल गया कि उस नदी में कंकड़ भी हैं और मोती भी हैं, तो कोई सिर्फ नहाएगा नहीं, इनमें से दोनों चीज़ें बटोर के भी ले जाएगा। तो जब आपने सर्वसाधारण कर दिया और जब मोतियों और कंकड़ों पर बात होने लगी, तो फिर ये डर कैसा आया आपके मन में। तब आप उसको ढकने लगे, लपेटने लगे और आप उन बातों को घुमाने लगे और आप उन लोगों का उदाहरण देने लगे जो चुपचाप नहाकर चले आए थे आपके आदेश पर। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या था, और मैं यहाँ पर अपनी बातें निष्पक्ष रख रही हूँ। किसी से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। आज की वीडियो में आचार्य जी ने जो थंबनेल लगाया है, दलित विरोध क्यों करते हैं धर्म का, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ दलित ही नहीं, हर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो किसी भी जाति से है, वो जब अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ रहा है तो वो उसमें से कंकर और मोती दोनों देख रहा है और उनको चुन चुन कर अलग करता जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो दलित ही हो, क्योंकि ये सुविधा तो जन साधारण के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। कभी इस ग्रंथों पर सिर्फ किसी खास लोगों का अधिकार हुआ करता था, लेकिन कहा यह गया कि इसे सबको पढ़नी चाहिए, तो सब ने पढ़ना शुरू किया। उसे सस्ता कर दिया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, घर घर में उस चीज़ को पहुंचाया गया और आह्वान किया गया कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आप सनातनी हैं तो आपको ये पढ़ना चाहिए। तो अब जब हम पढ़ेंगे आपकी दी हुई चीज़, तो हमारी सोच, हमारी बौद्धिक क्षमताएं आपके अनुसार नहीं चलेगी, हमारे अपने अनुसार चलेगी। हमारी विद्या बुद्धि हमारे अनुसार है, ना कि आपके अनुसार है। तो हम उसमें से गलत को भी निकालेंगे और सही को भी निकालेंगे। अब आइए देखते हैं आज के वीडियो में प्रशांत जी ने क्या कहा है। उन्होंने क्लियर कर दिया एक बात को, और आप लोगों ने अगर गौर से उनकी बातें सुनी होगी तो जो आप कह रहे हो वही वो कह रहे हैं। समझिएगा इस बात को, वही वो कह रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल खड़ा खड़ा सुना दिया। उन्होंने बड़ी शालीनता से रेशम में लपेट कर उन्हीं बातों को कह दिया, तो बात आप तक पहुंच गई, बाकी लोग समझे ना समझे। तो मेरा यही कहना है, मंजिल दोनों का एक है। अगर आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, महिलाओं के लिए कहते हैं, उन्हें जगाने का काम करते हैं, उनका जो विद्रोही स्वभाव है वो मुझे बहुत पसंद है। वो जो बातें करते हैं वो किसको उठाने की बात करते हैं, कभी गौर से उनकी बातों को सुनिएगा। वो किसको उठाने की बात करते हैं, जहाँ से ये आवाज़ उठ रही है उसी को ना। वो तो किसी जाति विशेष को नहीं कहते, महिलाओं को कहते हैं। तो महिलाएं सारी की सारी आती हैं इसमें। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, इन्होंने ध्रुव राठी के साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा, तो उस बात का जिक्र किया था जब ये एक दलित के ऊपर पेशाब की गई थी, तो उस वक्त की बातें हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि तुमने उस स्थान पर खुद को रखा क्यों। कहने का मतलब ये नहीं कि तुम रोड किनारे सोए थे, वो बातें नहीं थी उनके कहने का मतलब। तुमने दलित माना क्यों अपने आप को, उनका कहना ये था। अगर जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ आप फिर से जाके देखिएगा कि उन्होंने क्या कहा, तो ये किसके लिए कहा है। कैसे आप लोग एक ही बात पर हो और एक दूसरे के विरोधी कैसे बन गए। अगर आप लोग दोनों मिल जाओ, एक बड़ी ताकत बनकर निकलोगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये शिक्षा दे रही हूँ, नहीं, आप सब अपने आप में सक्षम हैं। मैं एक आम जनता के रूप में एक सुझाव दे रही हूँ कि दोनों को जाना एक ही जगह है, बस आपके रास्ते अलग अलग हैं। तो अगर एक ही रास्ते पर दोनों आ जाएं, तो ये बहुत बड़ी ताकत बनेगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम दोनों रूपों को एक जगह पर ही देख पा रहे हैं।
जो आपने आज जाना है, आचार्य प्रशांत जी ने कई सालों पहले जान लिया था और शायद मैं भी जान चुकी थी। बहुत पहले से मैं जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मेरा चैनल छोटा है तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। पर ये YouTube चैनल हमारे बौद्धिक क्षमताओं का विश्लेषण नहीं कर सकता है। हमारे जो कंटेंट होते हैं वो लिमिट में होते हैं। बहुत सी चीज़ें हम नहीं रख सकते यहाँ पर, क्योंकि हमने जो शुरुआत में बटोरे हैं अपने सब्सक्राइबर, वो अलग अलग कंटेंट से बटोरे हैं। वो हमारी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अब सही जगह पहुँची हूँ। जो मेरी बेचैनी थी अंदर की, जो मेरी बातें थी, जो मैं कहना चाहती थी, अब मेरी बातें वो सही जगह पहुँचेंगी। बस इसी की इच्छा रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं फिर से एक बार कहूँगी, दोनों को एक ही जगह जाना है तो एक रास्ते पर आप लोग चलें और एक बड़ी शक्ति बने। और अंत में मैं आचार्य प्रशांत जी से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपके थंबनेल को उठाया और अपने थंबनेल पर लगाया है। तो आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं किसी भी पक्ष को गलत कह रही हूँ तो ऐसा नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने कहा है। आज आचार्य जी ने अपनी वीडियो में कहा कि लोग गालियाँ देते हैं और उनके लोग फॉलोअर बन जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गालियाँ सुनने कोई नहीं जाता है, वहाँ पर भी कुछ दिखाया जाता है जो हमसे छुपा था। हम वो देखने जाते हैं और वो चीज़ देखने की चाहत में वहाँ जुड़ते हैं। गालियों का हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और ना मैं कहूँगी दूसरे पक्ष से कि आप लोग इस तरह से गाली गलौज करें, क्योंकि आपके साथ में और भी लोग जुड़े होते हैं और उनकी भावनाओं की कदर करें। अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत सारे फॉलोअर बने, तो वो आपको अलग रूप में देखना भी चाहेंगे। तो आप जो करने आए हैं वो करो, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाओ। यहाँ पर जो करना है सही करो, दिशा एक ही है, उसी तरफ जाना है तो रास्ते भी एक कर लो। और धन्यवाद आचार्य जी का, जिन्होंने इतने अच्छे से आज सारी बातों को क्लियर कर दिया है। मेरी ये वीडियो, मेरी ये बातें आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बस इतना ही कहूँगी कि मेरे वीडियो पर आकर गालियाँ ना दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।